हरे राम 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 हरे हरे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे राम जी निकल पड़े चैरियट में, रथ पे बैठ के सवार कर जब निकल रहे थे। और कैसे अ, जो अयोध्या वासी है वो कैसे रो रहे थे। जो औरतें थे, जो बूढ़े थे, सारे जो लोग थे कैसे फूट फूट के रो रहे थे। राम जी जा रहे थे, काफी सारे लोग उनके रथ पे उनको लटक के जा रहे थे, तो रथ जैसे स्पीड में आता वो उसको घसीटते जा रहे थे। लेकिन रथ को छोड़ने को तैयार नहीं थे क्योंकि उनको राम जी के साथ जाना था। तो रथ के पीछे पीछे वो घसीटते जा रहे थे। और राम जी ने और स्पीड लेने बोला ताकि उनका वो छूट जाए और वो उनके साथ आगे आ ना पाए करके। फिर भी काफी सारे लोग राम जी के पीछे पीछे पहुंच गए थे। और जब तक दूर तक राम जी जब तक दृश्य से दूर हो गए थे, अदृश्य हो गए थे, और उनका जो रथ के वजह से धूल भी था वो पूरी तरह से नीचे जमीन पे बैठने तक दशरथ महाराज और उनके रानियां भी देखते रहते, वो उसी डायरेक्शन देखते हुए बैठे थे। और जैसे वो सारा डस्ट सेटल हो गया और जब उन कन्विंस हो के राम जी अभी चले गए, तो हे राम करके जोर से रोने लगे और जोर से चला के उधर ही वो कोलेप्स हो गए। और बाद में उनको रानियों ने उनको अंदर लेके गए। और उसके बाद राम जी जो थे, आगे उनका प्रवास, उनका जो जर्नी है वो आगे कैसे होता है, वो भी अब आज आज के डिस्कशन में हम देखेंगे। तो जैसे राम जी फॉरेस्ट की तरफ जा रहे थे तो कुछ लोग अभी भी उनके पीछे थे, उनको फॉलो कर रहे थे। उनको राम जी ने उन लोगों को बोला कि वापस जाए करके, लेकिन वो जानने को तैयार नहीं थे। वो अपने पत्नियों को, अपने घर वालों को, अपने सारे जो रिलीजियस एक्टिविटीज भी थे, धार्मिक काम भी थे, वो सारे छोड़ के वो राम जी के पीछे ही जा रहे थे। और राम जी ने कितना उनको मना किया फिर भी वो राम जी के पीछे ही चले जा रहे थे। इन्होंने राम जी जो थे वो हम लोग देखा आदिवासी से उनके उनके जो हृदय के काफी मतलब उनको काफी प्यारे थे वो। और उन्होंने काफी उनको राम जी को काफी बैक किया कि प्लीज मत जाइए करके। राम जी ने, क्योंकि उनको पिताजी का उनका वचन था वो सच सच ठहरा था, इसलिए राम जी वो जंगल की तरफ चले गए। राम जी ने उनको जो उनके अयोध्यावासी थे उनके साथ, तो उनको उन्होंने प्यार से देखा जैसे अपने ही बच्चे हैं। और उनको उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जैसे तुम लोग ने मुझे प्यार किया है वह उसी तरह से ये प्यार जो है वो भरत के लिए भी कीजिए करके। और वो तुम्हारे लिए जो बेनिफिशियल है एज ए राजा वो करेगा। तो प्लीज उसे भी आप उसी तरह से रेस्पेक्ट और प्यार दीजिए जैसे आप मुझे दे रहे हो करके। भरत भले ही छोटा है लेकिन वो काफी मेच्योर्ड है करके। तो वो आपका जो आपको आपका जो डर है वो दूर भगा देगा और आपका सही मायने में आपका वो प्रोटेक्टर बन के रहेगा, आपका प्रोटेक्शन करेगा। और आपको भी राजा का आदेश का पालन करना है। आप अगर आप सच में चाहते हो कि आप मुझे खुश करना चाहते हो, प्रसन्न करना चाहते हो, तो उस तरह से बर्ताव किए राजा के साथ जैसा करना चाहिए। मैं जब जंगल में चलाऊंगा उसके बाद भरत को उसी तरह से आप बर्ताव कीजिए जैसे आप मेरे साथ करते थे। और जैसे ये काफी जो बातें राम जी कह रहे थे, भले वो जा रहे थे, उनको राज मिलने वाला था सही मायने में, लेकिन उनको ने भरत को मिला, फिर भी वो भरत के लिए बात कर रहे थे। तो ये उनका वो धर्म के प्रति जो उनका इंक्लिनेशन था, और उनका जो जिस तरह से वो ड्यूटीफुल थे राम जी, ये सारी चीजें देख के वो अयोध्या वासियों को और ऐसा मन में इच्छा जागृत होने लगा कि यही हमारा राजा होना चाहिए और कोई राजा नहीं होना चाहिए। उनकी और इच्छा वैसे जागृत होने लगी। तो कुछ बूढ़े बुजुर्ग थे जो ब्राह्मण थे, तो वो भी जोर जोर से रोने लगे कि वो उन घोड़ों को अभी राम जी तो देख नहीं रहे हैं, राम जी तो चले जा रहे हैं, हमें ध्यान भी नहीं दे रहे, ना ही सुमंत्रा हमारे तरफ देख रहा है। तो वो घोड़े को बोलने लगे कि वो घोड़ो, आप जो घोड़े हो वो एक रॉयल ब्रीड के हो, तो आप तो रुक जाइए। और आपने आपका जो मास्टर है मतलब राम जी को आप इतने आगे मत लेके जाइए, इससे आगे मत लेके जाइए।
हमने सुना है कि सारे जो जानवर है उनकी सुनने की जो क्षमता है काफी अच्छी है, और उसमें घोड़ों की जो होती है वो और भी अच्छी रहती है। तो इसलिए हम लोग जो कह रहे हैं हमारी जो पीड़ा है वो सुनिए और वापस उल्टा मुड़ जाइए। तो उन्होंने राम जी से प्रार्थना की, सुमंत्र से प्रार्थना की। अभी पीड़ा के मारे वो घोड़ों से भी प्रार्थना कर रहे थे कि घोड़े आप तो सुनिए हमारे घर पे। तो जब राम जी ने देखा कि ऐसे बूढ़े बुजुर्ग थे, ब्राह्मण थे, काफी से लोग थे वहां पे, तो उन्होंने क्या किया, वो चैरियट से नीचे उतर गए क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि वो बूढ़े थे और वो भी स्पीड में उनके पीछे आने का प्रयास कर रहे थे। तो उन्होंने रथ को रुकाया और रथ से अपने पैर से वो जंगल की तरफ और रथ भी उनके साथ ही चल रहा था पैरेलली, लेकिन वो तीनों जन नीचे उतर के चलने लगे। और वो जैसे ब्राह्मण जब होते तब तमसा करके रिवर है वो वहां पे आ गया, और वो तमसा नदी के पास पहुंच गए। तो सुमित्रा ने जो थके हुए घोड़े थे उन चैरियट से निकाल के उन्होंने उनको कुछ वहां पे आसपास घास खाने दिया, उनको जो था वो पेड़ के यहाँ पे बांध के उनको रेस्ट करने के लिए दिया, उनको पानी पिया पीने के लिए। और राम जी ने सोचा कि अभी यहीं पे हम लोग अपना आज का यहीं पे हम लोग कैंप लगा देंगे करके। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि आज हमारा वनवास का पहला पहला रात रहेगा, तो तुम्हारे मन में कोई जो इच्छा रहेगी उसे और पलने मत देना करके, जो कंफर्ट की इच्छा कुछ रहेगी वो कुछ अपने मन में पलने में देना। और अभी रात भी काफी हुई है, रात भी होने आई है, सारे जो जानवर है, पंछी है, जंगली जानवर है, वो सारे अपने गुफाओं में अपने जो जहाँ पे घर है वहां पे चले गए। और जो सारा जो माहौल है उनके रोने से उनके रोने की आवाज से भर चुका है करके। और जो हमारे जो पिताजी है, हमारे जो वहाँ पे जो पुरुष और स्त्री अयोध्या में, वो भी कोई डाउट नहीं, वो भी वहाँ पे रोते रहेंगे हमसे जुदा के। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भरत जो है जब वो आएगा तो अपने हमारे पिताजी और सारे रानियों को, हमारे सारे माताओं को वो समझाएगा, उन्हें अच्छी तरह से उन्हें वो संभालेगा करके। और तूने भी एक अच्छा काम किया है, मेरे साथ मेरे साथ आके, क्योंकि सीता के प्रोटेक्शन के लिए मुझे मुझे सपोर्ट भी लगता था, और तुमने आके मुझे काफी हेल्प किया करके। तो मेरी ये इच्छा है कि मैं आज की रात सिर्फ पानी पे ही गुजारूं करके। और भले यहाँ पे जंगल में और काफी फल है, लेकिन मैं सिर्फ पानी पे गुजारना चाहता हूँ। तो जिस तरह से अभी जैसे शाम होते जा रहा था, जैसे सूरज ढल रहा था, तो सुमंत्रा ने अपने घोड़ों को काफी तरह अच्छे से घास फूस खिला दिया। और उन्होंने जैसे रात हो रहा था तो उन्होंने राम जी और लक्ष्मण के लिए वहां पे बेड बना दिया। तो जैसे बेड बना था नदी के तट पे, तो राम जी वहां पे सीता के साथ वहां पे सो गए, लेट गए वहां पे। तो जैसे उन्होंने अपने राम जी को देखा कि अपने भाई जो है अपनी पत्नी के साथ वहां पे सोए हैं पत्तों के बिछाए हुए बेड पे, गद्दे पे। तो लक्ष्मण ने सुमंत्रा को राम जी के बारे में गुणगान करना उसने शुरुआत किया। तो लक्ष्मण पूरी रात सोए नहीं थे। तो लक्ष्मण ने राम जी के बारे में बताना स्टार्ट किया कि कैसे क्या राम जी के क्या, पूरा रात भर सूरज उगने तक वो वही चर्चा कर रहे थे। तो राम जी वहां पे जैसे जब राम जी बैठे थे वहां पे, जो उनकी कुछ कोई प्रजा थी वो भी उनके साथ आ गई थी, तो वो भी वहां पे आसपास में, ज्यादा दूर नहीं, थोड़े से दूरी में वहां पे सारी प्रजा भी वहां पे क्यों राजा के साथ तो नहीं सो सकते, तो इसे थोड़े दूर वो लोग वहां पे सोए थे वही नदी के तट पे। और उठने के बाद जब राम जी उठ गए तो राम जी ने देखा उनकी प्रजा को, उनको काफी बुरा लगा। तो उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि इन लोगों को देखो कैसे किस तरह से वो लोग पेड़ के नीचे वगैरह सोए हैं, क्योंकि वो हमें काफी प्रेम करते हैं इसलिए वो ऐसे सोए हुए हैं, और वो अपने घर से भी दूर है करके। मुझे उनकी ये पीड़ा देखी नहीं जा रही है, और वो इस तरह से डिटरमाइंड है, दृढ़ है कि वो हमें पक्का वापस लेके जाएंगे। लेकिन मैं मेरे पिताजी का जो वचन है उसे झूठा साबित नहीं करना चाहता।
तो इसलिए क्या करें हम लोग, अभी ये लोग ये सारे प्रजा उठने से पहले हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे। तो लक्ष्मण ने एग्री किया और उसने सुमंत्रा को बोला राम जी ने कि जल्दी हम लोग जंगल की तरफ दौड़ते भागते। तो सुमंत्रा ने जल्दी जल्दी घोड़ों को रथ से लगा लिया और राम जी को बोल दिया कि जो रथ है वो तैयार है, हम लोग निकलने के लिए तैयार है करके। तो राम और सीता, लक्ष्मण, सुमंत्रा वो सारे रथ पे बैठ गए, अपने सारे जो बिलोंगिंग्स है, मतलब जो धनुष था, जो बाण थे, वो सारे लेके, जो भी उनके बिलोंगिंग्स थे वो सारे लेके उन्होंने जल्दी में वो नदी को, तमसा नदी को रथ से पार कर दिया। अभी राम जी को पता था कि जो अभी प्रजा है वो उनका पीछा करते आएगी, तो अभी करे क्या। तो राम जी ने कहा कि एक काम कीजिए, सुमंत्रा को बोले काम कीजिए, आप रथ को लेके जाइए, उत्तर उत्तर की तरफ जाइए और वहां पे जाके और वापस रथ को उल्टा लेके आइए। मतलब इस तरह से कीजिए कि लोग अगर जो ट्रैक अगर फॉलो करते रहेंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे करके। और सुमंत्रा ने जैसे राम जी ने बोला वैसे उन्होंने किया, और वैसे होने के बाद वापस राम जी और सीता लक्ष्मण वापस चैरियट पे बैठे और वो जंगल तरफ चले गए। अब जैसे सुबह होगी तो सारे जो अयोध्या वासी थे वो उठ गए और उन्होंने देखा कि अरे राम जी तो यहाँ पे नहीं है, ना ही सीता जी है, ना ही लक्ष्मण जी है, अरे रथ भी नहीं, सुभद्रा भी, अरे है क्या यहाँ पे सब लोग। तो वो एकदम शॉक में चले गए कि हुआ क्या करके। और उनको उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे करके। और उनको गुस्सा भी आ रहा था, अरे कैसे हम लोग ने राम जी को फॉलो करना छोड़ दिया, हम लोग अपने नींद में सोए बैठे और राम जी चले गए, हमने राम जी को कैसे खो दिया करके। और उनके आंखों से आंसू रोक नहीं पा रहे थे। तो काफी उदास होके वो गुस्से में खुद पे गुस्सा करके वो रोते जा रहे थे, रोते जा रहे थे। और यहाँ वहां सारे जगह पे ढूंढ रहे थे, उनके आंसुओं के से उनको क्लियरली दिख नहीं रहा था क्या है, लेकिन कैसे कैसे वो ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो राम जी को ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। और राम जी से दूर होके वो सारे आपस में और अपने मन में ये सारी चीजें बोलने लगे कि ऐसे कैसे राम जी, हम जैसे हम भक्तों को छोड़ के जा सकते करके। और जो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करने, पिताजी जैसे प्रोटेक्ट और हमें अपने बच्चे से मान के हमें प्रोटेक्ट करने वाला था, तो हमें छोड़ के कैसे वो जंगल जा सकते करके। तो राम जी के बिना हम तो यहाँ पे सब मर जाएंगे करके। हम लोग हम लोग नहीं जा पाएंगे, हम लोग राम जी को छोड़ के जा हमें, मतलब जब तक मरेंगे, मृत्यु प्राप्त नहीं होती, हम राम जी को ढूंढते रहेंगे। तो इस जीवन का उपयोग क्या है राम जी के, भगवान के बिना। तो ये जो है, ये जो सेंटेंस है कि भगवान के बिना ये जीवन, ये भक्तों का, जो भक्त रहता है एक्चुअल में उनका ये थॉट प्रोसेस रहता है। तो भगवान के बिना उनके लाइफ में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता उनके लाइफ में। तो इसी तरह से वो राम जी के बारे में ऐसी तरह सोच रहे थे। तो ये हद तक भी सोच रहे थे कि यहाँ पे काफी सूखे लकड़ियां हैं, तो हम उसकी चिता यहाँ पे चला के हम उस चिता में कूद जाएंगे। तो क्योंकि एनीवेज अगर हम लोग बिना राम जी के रिटर्न जाएंगे अयोध्या में, तो हमारी जो पत्नियां हैं वहां पे, जो स्त्रियां हैं वहां पे, जो बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो काफी डल हो जाएंगे और वैसे ही वो मर जाएंगे। तो बेटर हम खुद यहाँ पे कूद जाएंगे। तो इस तरह से उनके मन में सोच आने लगा। तो काफी डिस्ट्रेस थे और दोनों हाथ ऊपर करके, जैसे बछड़े अपने गाय के लिए, मैया के लिए रोती है, तो उसी तरह से वो जोर जोर से अपने राम जी के लिए रोने लगे थे। थोड़ी देर के बाद उनको कुछ ट्रैक दिखा चैरियट्स के, वो उसको फॉलो करने लगे, लेकिन दूर जाने के बाद वो चैरियट का ट्रैक भी वो मिस कर चुके, क्योंकि राम जी ने उनको ये कहता है, राम जी ने सुमंत्रा को बताया कि थोड़ा आगे जाके उधर ही घुमा के पीछे आई जाए कि जो अयोध्या से उनको समझ में नहीं आया करके। तो जैसे वो गए वही डायरेक्शन में, तो जहाँ पे घुमाया था वहां पे तो ट्रैक खत्म हुआ, और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या करके, ये ट्रैक यहाँ पे खत्म कैसे हुआ, मिस हो गए। तो वो और रोने लगे। तो ये जोर जोर से रोने लगी, ये क्या है करके, हमारे नसीब ने हमको धोखा दे दिया, हम करे क्या करके। तो ऐसे रोते रोते वो अयोध्या में चले गए, और उनके आंखों से जो आंसू थे वो रुक ही नहीं पा रहे थे। तो कैसे तो करके उन्होंने अयोध्या में एंट्री किया।
तो जैसे अयोध्या में एंटर एंटर किया, तो वहां पे जो लोग थे उन्होंने देखा कि अरे ये तो खाली आता है करके। तो वहां पे लोग जो थे उन्होंने वो समझ गए कि राम जी अभी नहीं आने वाले करके। तो लोगों ने क्या किया, उनको उनको ऐसा लगा, अभी अयोध्या कैसा था पहले कि एकदम चीयरफुल में स्टार्टिंग में देखा था, एकदम अयोध्या को कैसे वर्णन किया था वाल्मीकि जी ने, काफी काफी एक मतलब वन ऑफ द उस टाइम का मेट्रो सिटी था, वो कैपिटल जैसा था, पूरा पूरा दुनिया का कैपिटल था, सिर्फ भारत का नहीं। तो उस तरह से काफी वहां पे गोल्ड ज्वेल्स और लाइटिंग हुआ करता था, सेंट्स के परफ्यूम्स के आवाज आया करते थे, हाथी अपने जो ट्रंक है उससे सब जगह पे सेंटेड वाटर स्प्रे किया करता था। तो उस तरीके से काफी लाइवलीहुड रहेगा, और बच्चे बुजुर्ग जो बड़े स्त्रियां थे, सारे लोग काफी खुशी में रहा करते थे वहां पे। वो लोग अलग अलग टाइप के फूड बनाया करते थे, मार्केट में तो पूरा हरा भरा रहता था, काफी सारे आइटम्स वहां बिका करते थे। तो काफी खुशी का माहौल हुआ करता था। लेकिन अभी राम जी के जाने के बाद माहौल पूरा अलग हो चुका है। तो अभी अयोध्या अयोध्या नहीं रहा। राम जी के बिना कैसे हुआ, वहां पे बेचने के लिए जो मर्चेंट्स थे, वैश्यस थे, वहां पे नहीं थे। वहां पे मार्केट जो भीड़ लगा रहता था, मार्केट प्लेस, अभी ऐसा लग रहा था वहां पे जान नहीं, पूरा सूना पड़ा था। स्टॉक्स भी खत्म हुए थे वहां पे, उनके वो रिफिल करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। जो गृहस्थ थे वो अपना खाना भी नहीं पका रहे थे, वो इतने उदास हुए, उनको कुछ खाने का मन ही नहीं करा था। उनको धन मिले या धन गवाए, उनको उस चीज के इंटरेस्ट, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उनको धन मिल रहा है कि धन, मुझे उनको फाइनेंस में इकोनॉमिक्स में कुछ इंटरेस्ट नहीं था। अपना पहला बच्चा जब होता है तब माँ कैसे खुश होती है, लेकिन इनके केस में माँ खुश नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो राम जी के बिना वो पूरा उदास थी कि उनको पहला बच्चा होने के बाद भी वो खुश नहीं हो पा रहे थे, वो चीज को वो सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे। और हर एक घर में पत्नियां जो थी वो कूट कूट के रो, मतलब जो स्त्रियां थी कूट कूट के रो रही थी, और अपने पति पे काफी गुस्सा हो रही थी, और गुस्से से पति पे काफी एकदम जैसे हर्ट होने जैसे शब्द, इस शब्द का उच्चार करके उनको काफी ताना दे रही थी, और उनको कोस रही थी कि जो जो राम जी को नहीं देख पाए, तो ऐसे ऐसे लोगों का अपने पति या फिर पत्नी को और पुत्र पुत्री देख के फायदा क्या करते। मतलब इनडायरेक्टली उनको पता रहती कि आप ऐसा, अब राम जी को आप आए ही क्यों वापस, किसको देखने आए करके, और हम भी किसे क्यों देख रहे हैं, हम क्यों, आप लोगों को क्यों देख रहे हैं, जब राम जी ने तो हम, हमारे लिए कोई भी चीज मायने नहीं रखती है। ये सारी चीजें भक्त जब कृष्ण जी भी जब वृंदावन से निकले थे, वृंदावन वासियों की भी यही हालत थी। भक्त, जब भक्त के जीवन से भगवान चले जाते हैं, भक्त के जीवन से एक्चुअली कभी भगवान जाते नहीं, लेकिन जब अगर उनको ऐसा फील होने, भास होने लगता है कि भगवान जा रहे हैं, तो उनकी पीड़ा जो है उस तरह से होती है। और ये भौतिक संसार में आके एक्चुअली वो भगवान से एक एक मायने में दूर है, वो वैकुंठ में भगवान को छोड़ के यहाँ पे जब भौतिक संसार में अपने इंद्रिय प्राप्ति के लिए जब वो भौतिक संसार में रहते हैं, तो जो भक्त रहते हैं इसी तरह से रोते हैं भगवान के लिए कि मैं भगवान को छोड़ के कैसे आया करके। तो ये जो स्त्रियां थी वो भी अपने पतियों को डांटने लगी। तो बोले कि लक्ष्मण ही एक है जो काफी फॉर्चुनेट है पूरी दुनिया में, उनका ही जो नसीब है वो सही है करके, उनकी किस्मत सही है क्योंकि वो राम जी को फॉलो कर पा रहे हैं, और बाकी आप लोग कुछ कोई कर नहीं पाए, हम लोग कोई कर नहीं पा रहे। और राम जी जहाँ पे जाएंगे वहां पे लोग उनको वेलकम करेंगे, उनको उनको अच्छे खासे उनकी मेहमान नवाजी अच्छे से करेंगे, लेकिन हम वो सब सारी चीजें कर नहीं पाएंगे करके। और जहां जहां राम जी जाएंगे वहां पे कोई डर नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सिचुएशन कुछ अलग है करके। हम लोगों को लगता है कि जब तक राम जी और दूर जाने से पहले हमें वापस उनको फॉलो करना चाहिए, हमें भाग के वापस देखना चाहिए कि राम जी कहाँ पे करके। और क्योंकि उनकी जो पैर की छाया है वही हमें संतुष्टि दे सकती है। तो वो अपने पतियों को कह रहे थे कि हम सीता जी की सेवा करेंगे, आप राम जी की सेवा कीजिए। तो इस तरह से हम सब एक साथ मिलके उनके साथ रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे। तो ऐसे बात करते करते उनकी आवाज आवाज भी थी, वो काफी चोक हो रही थी जब वो बात कर रहे थे। तो वो अपने पुत्रों के कसम खा के कह रहे थे कि जब तक कैके है तो तब तक हम उनके सर्वेंट जैसे, मतलब
राज्य में हम लोग प्रवेश भी नहीं करेंगे, हम तो सर्व हम तो कुछ सेवा में नहीं आएंगे। क्या कोई कैसे कह के कि राज्य में खुश रह सकता है करके। तो इस तरह से वो उनकी ये करते, अगर अगर हम काफी प्रॉब्लम में है तो हम एक ही चीज करते थे, वो है राम जी की शरण लिया करते थे। लेकिन अभी राम जी नहीं है, तो अगर हम किसी मुसीबत में आ जाएंगे तो हमारे लिए एक ही चीज रहेगा, वो क्या है, हम पॉइजन ले, हम जहर ले लेंगे। उससे दूसरा उपाय नहीं है हमारे लिए इस इस कठिनाई से दूर रहना। ये भक्ति, जो भक्ति रहता है, भक्ति फिलोसॉफी, उसमें भी कहा जाता है कि जो भक्त रहता है हमेशा भगवान पे डिपेंडेंट रहता है करके, अपने सारे मुश्किलों के लिए भगवान पे डिपेंडेंट रहता है करके। और उसके उनके सिवा वो किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहते, मतलब ये नहीं है कि वो कुछ करते नहीं, वो करते, लेकिन भगवान पे डिपेंड होके वो कार्य करते हैं। मैं कर पाऊंगा, मैं काबिल हूँ ये चीज से बाहर निकलने का, वैसा उनका थॉट प्रोसेस नहीं रहता है। तो यहाँ पे भी अयोध्या वासी जो है वो भक्त थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो उनकी भी यही हालत थी, वो भी यही कह रहे थे कि भगवान, अगर हम लोग किसी मुसीबत में रहेंगे और भगवान के बिना हमारे लिए एक ही उपाय है इस मुसीबत से, कोई भी मुसीबत से बाहर निकले, वो है हमें जहर लेके मरना पड़ेगा। तो जैसे रात हुई तो रात में भी जो धर्म के लिए जो सेक्रिफिशियल फायर्स वो लोग जो जलाते थे, वो सारे बुझ गए। उन्होंने जो कंटिन्यू जलाना होता है उन्होंने जलाया नहीं। और जो रात को वो शास्त्रों का पठन करते थे, कुछ मंत्रों का जाप करते थे सोने से पहले, वो कुछ नहीं हो पा रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि अयोध्या पूरा सुनसान हो गया, जैसे कोई स्मशान रहता है उस तरह से पूरा सुनसान हो गया था। पूरा अंधकार छाया था सब जगह पे। मार्केट भी काफी क्लोज थे, सारा सुनसान था, वहां पे स्त्रियां भी रो रही थी, जैसे कोई भाई या फिर कोई बेटा उनका चला गया हो, उस तरह से डिप्रेस हो गई थी। उनके लिए तो वाल्मीकि जी बोलते हैं कि उनके लिए तो राम जी तो उनके पुत्र से भी बड़ा था, पुत्र से भी प्रिय था। तो पूरा अयोध्या ऐसे लग रहा था कि पूरा महासागर, मान लो कोई महासागर है, विशाल महासागर जो रहता है, वह भी पूरा पूरा ड्राई हो गया, पूरा दुष्काल आ गया उसपे, पूरा सूखा गिर गया पूरा महासागर। उस तरह से उसका हालत हो गया था अयोध्या का। जो हमेशा सागर महासागर कैसे रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ हलचल रहती है, आवाज आता है, शोर आया करता है, आते रहते हैं। तो लेकिन अभी कुछ नहीं था, ऐसा लग रहा था कि सूखा पड़ गया, अभी कुछ पानी भी नहीं वहां पे महासागर में। वैसे अयोध्या की हालत हो चुकी थी। तो राम जी ने काफी डिस्टेंस कवर कर लिया था। और जैसे वो सिटी के एंड में पहुंच गए थे, वहां पे वेद श्रुति करके नदी था, उसको भी उन्होंने पार किया। जहाँ पे अगस्त्य मुनि, जो काफी पॉपुलर मुनि है, अगर हम लोग रामायण महाभारत पढ़ेंगे, अगस्त्य मुनि, तो वो वहां पे रहते थे। तो काफी दूर तक जाने के बाद वो गोमती नदी के यहाँ पे पहुंचे, जो काफी ठंड पानी से भरा हुआ था। और और राम जी ने उस नदी को क्रॉस किया। तो राम जी रथ में सवारी थे, तो वो लोग गोमती नदी के बाद, पहले वेदश्रुति नदी है, वेदश्रुति नदी की पार करने, गोमती नदी को उन्होंने पार किया, गोमती नदी को पार करने के बाद सांदिका नदी को पार किया उन्होंने। तो वाल्मीकि जी पूरा जो उनका रूट है, कैसे किधर कैसे गए, वो पूरा ट्रैक कर रहे हैं। तो जैसे वो जा रहे थे, तो राम जी भले वो दिखा नहीं रहे थे कि वो उदास थे अपने पिताजी को छोड़ने के बाद, लेकिन वो बार बार अपने चैरिटर को, सारथी को कह रहे थे कि कब मैं जाऊंगा वापस, और कब मेरे पिताजी के साथ और मेरे माता के साथ रहूंगा, कब मैं उनके साथ अलग अलग जो स्पोर्ट्स है वो खेलूंगा कब। तो इस तरह से वो याद कर रहे थे, अपने माता पिताजी को याद कर रहे थे, और उनके साथ बिताए हुए टाइम को याद कर रहे थे। तो उन्होंने ऐसे, वो काफी उदास थे, लेकिन वो बार बार कह रहे थे, और वो अपना जर्नी उनका कंटिन्यू हो रहा था। तो इस तरह से जो कौशल, जो उनका राज्य था कौशल, कौशल राज को जैसे उन्होंने क्रॉस कर दिया, तो उन्होंने कौशल राज की तरफ मुड़ के, उन्होंने हाथ जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि हे अयोध्या, मुझे मैं तुम्हारी अभी परमिशन लेता हूँ यहाँ से निकलने के लिए,
और तुम्हें जो देवता भी रहते, जो गार्ड करते रहते, उनकी भी परमिशन लेके यहाँ से जाता हूँ। मैं जैसे मेरा जो वनवास खत्म हो जाएगा, मैं वापस जब अपने पिताजी और माताजी को मिलने आऊँगा, माता-पिता को मिलने आऊँगा, तब मैं वापस तुम्हें देखूँगा। तो ऐसे बोलते-बोलते उनकी आँखों से अश्रु आने लगे और वो अयोध्या की तरफ देखते रहे थे। तो वह धीरे-धीरे उन्होंने वो कौशल का लैंड भी क्रॉस कर लिया और वहाँ पे उन्होंने गंगा नदी को भी देखा। इतने सारे नदी को उन्होंने गंगा को देखा। तो गंगा नदी के बारे में वाल्मीकि जी बता रहे थे कि जब वो वहाँ से जा रहे थे गंगा नदी से, तो वहाँ पे जो नदी का गंगा का जो लहर है, तो वो लहर का भी आवाज़ ऐसा आ रहा था, ऐसा लग रहा है कि वो हँस रही करके, हँसने का आवाज़ आ रहा था और उनके जो जो फ़ोम आता है लहरों में, तो वो स्माइल जैसा लग रहा था। जैसे हम लोग ऊपर से अगर देखेंगे कि लहर से कैसे एक स्माइल जैसा आता है, बैंक का हम लोग एक ऊपर जैसा गूगल मैप जैसा हम लोग ऊपर से देखेंगे, वो लहर जो है वो एक ऐसा व्हाइट कलर का स्माइल जैसा वो इसमें था, वो आकार में था, वैसा वो प्रतीक हो रहा था। तो कुछ जगह पे वो एकदम खोल थी, लेकिन शांत थी, और कुछ जगह पे वो खोल नहीं थी, लेकिन काफ़ी बहाव था उसमें, काफ़ी आवाज़ आ रहा था। तो कुछ जगह ज़ोर-ज़ोर से डरावना, जो ज़ोर से पानी का बहाव इतना ज़ोर था कि डर डर कोई भी डर जाता था। तो कुछ जगह पे ब्लू कलर के लिलीज़ थे, या और कुछ कुछ जगह पे काफ़ी सुंदर और बाकी सुंदर फूल थे। तो जैसे कोई कोई स्त्री कैसे श्रृंगार करती है, बेस्ट ऑर्नामेंट सब पहन के, सोना-बीना सब जड़े-बिड़े जब पहन के जैसे वो श्रृंगार करती है, उसी तरह से वो कह रही, जैसे उसी तरह से जो गंगा थी, वो भी फलों से, फूलों से और अलग-अलग झाड़ियों से वो श्रृंगार हो चुकी, वो सुंदर दिख रही थी। तो वैसे करते राम जी वहाँ पे श्रृंग बेहरा पूरा करके जगह पे पहुँच गए। तो वहाँ पे जब गंगा जी को देखा और राम जी ने सुमंत्रा को बोला कि हम लोग यहाँ पे रात गुज़ारेंगे, और यहाँ पे एक आलमंड का जो ट्री है, वहाँ पे एक आलमंड का ट्री रहेगा, जहाँ पे काफ़ी सारे फूल वगैरह हैं, पत्ते हैं, तो हम वहाँ पे रुक सकते हैं और वहीं पे हम गंगा को भी देख सकते हैं। तो लक्ष्मण और सुमंत्रा उन्होंने एग्री किया कि राम जी ने बोला, और उन्होंने घोड़ों को वहाँ पे पेड़ के यहाँ बाँधा। तो सुभद्रा भी चैरियट से उतर गए और उन्होंने घोड़े को वहां पे लगा दिया, और उन्होंने राम जी के पास वो हाथ जोड़ के वहां पे खड़े थे। तो वहां पे उस जंगल में गुहा नाम का राजा रहता। गुहा काफी पॉपुलर नेम है राम जी के पास टाइम में गुहा। तो गुहा जो था वहां पे वहां का मतलब वो निषद निषद मतलब शिकार, निषद रेस का था। और वो अ, राजा का वो राम जी का काफ़ी अच्छा प्रिय मित्र था। तो वो वहाँ पे रहता था और वो उनका राजा था। तो राम जी को काफ़ी काफ़ी वो मानता था, राम जी को। तो जैसे उनको पता है कि राम जी आए हैं, तो गोवा अपने सीनियर मिनिस्टर के साथ जाके वहाँ पे उनको लेने आया था। तो जब उन्होंने देखा राम जी जिस तरह से वो वेश में थे, तो वो लकड़ी का बाग सब लेके पत्ते सब ये करके पत्तों का उन्होंने कपड़ा पहन के रखा था। तो गुहा गुहा को काफ़ी काफ़ी बुरा लगा और उन्होंने राम जी को एम्ब्रेस करके उन्होंने कहा कि ये अयोध्या जैसी है, बोलो मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। उसके बाद उनको राइस और काफ़ी सारे फूड, टेस्टी फूड लाया, पानी दिया उनको, वेलकम ड्रिंक जैसा, और उनको बोला कि आप यहाँ पे, आपका यहाँ पे स्वागत है करके, ये पूरा जो ज़मीन है, वो आपका ही है, आप यहाँ पे मास्टर हो और हम आपके सर्वेंट हैं, और आप जैसे चाहिए वैसे आप रूल कर सकते हो। और जो भक्ति मार्ग रहता है, वो भी ये पाठ सिखाता है कि हम जो भी कर रहे हैं, हम हमारा घर हो या हमारा जॉब हो या जो भी हो, हमारा पैसा हो, सेविंग्स हो, जो भी है, हमारा एटीट्यूड यही होना चाहिए कि हम आपके सर्वेंट्स हैं और ये आपका ही है सारा, और हम आपके सर्वेंट जैसे, आप इस पे आपका अधिकार है, इस पे हमारा कुछ अधिकार नहीं। हम तो सिर्फ केयर टेकर है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो घर है, जो भी हम लोग सेविंग करते हैं, हमारा भी एटीट्यूड वही होना चाहिए कि ये सब कृष्णा का है करके। हमारा कुछ नहीं, हम प्रोप्राइटर नहीं है, हम तो सिर्फ केयरटेकर है। कृष्णा अगर हमारा होता तो हम मरने के बाद भी उसे लेके जाना चाहिए, लेकिन हम लेके नहीं जा सकते, राइट? हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा। अगर हमारा है तो हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए।
लेकिन वो सिचुएशन नहीं है, हमारे साथ नहीं रहते, तो ये चीज ऑब्वियसली हमारी नहीं है। तो ये चीज किसकी है? ये चीज भगवान की है, और हम कौन है? हम उसके केयरटेकर है। तो जैसे किसी बंगलों का केयरटेकर हमें बनाया जाता है, जो हम हमारा बंगलो नहीं रहता है, तो हम क्या करते हैं? बंगलों का ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारा बंगला करके उसे बेचते या फिर उसको ट्रीट नहीं करते। हम उसका ख्याल रखते हैं, उसके लिए जो करना है आगे पीछे जो भी करना है करते हैं, लेकिन किसके लिए करते हैं? वो बंगलों के ओनर के लिए करते हैं, क्योंकि हमें पता है वो बंगला हमारा नहीं है करके। उसी तरह से जो भी हमारा जीवन से जो भी है, जो भी हम धन संपत्ति जो भी कमाते हैं, वही मूड में रखना चाहिए कि ये जो भी है वो कृष्णा का है, ये राम जी का करके, और हम सिर्फ एक केयर टेकर है। तो जो भी हम कर रहे हैं, बॉडी का ख्याल रख रहे हैं, फैमिली का ख्याल रख रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पैसा हम लोग जो भी कर रहे हैं, अगर आगे के लिए भी सेविंग्स कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कृष्णा के लिए हम आगे कुछ कर पाए करके, ताकि हम थोड़ा मे बी तभी टेंशन फ्री रहे, इकोनॉमी की फाइनेंशियल टेंशन फ्री रहे, और हमारा फोकस कृष्णा पर रहे, हम काइंड ऑफ वानप्रस्थ ले पाए। तो ऐसे मूड से जल्द अर्ली रिटायरमेंट लेके हम कृष्णा की सेवा में हमारा टाइम बिताए। तो ऐसे जब मूड में जब करते हैं, तो दैट इज रियल भक्ति। तो वहां पे गुहा भी वही बोलता है कि ये जो सारा है आपका ही जमीन, और गुहा का राजा है। तो उसके लिए वो, और राम जी बोल सकते थे कि मतलब वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि तुम्हारा आपका ही है, और आप उस पर राज कर सकते हो। तो गुहा का वो भक्त का जो मूड है गुहा में काफी अच्छे से हमें दिख रहा है। तो वो बोल रहे कि काफी अलग अलग टाइप के फूड आपके लिए अवेलेबल है। वो 4 टाइप के फूड कहा जाता है, जो शास्त्रों में 4 टाइप के फूड होते हैं। एक जो बाइट करके खा सकते हैं, एक जो च्यू करके खा सकते हैं, एक जो ड्रिंक कर सकते हैं, और जो लिक कर सकते हैं। ये 4 टाइप के फूड्स होते हैं। और तो ये आपके लिए सारे फूड अभी रेडी है, और आपके लिए अच्छा बेड भी हम लोगों ने बना के रखा है करके। तो राम जी जो हम्बल थे, उन्होंने उनको गले लगाया, और उन्होंने कहा कि तुम पैर मतलब चलते हुए मुझे मिलने के लिए आए, और तुम्हारा मैत्री जो हमारी दोस्ती है तो दिखाई। तो उसके लिए मैं काफी काफी प्रसन्न हूँ करके। और ये मेरा खुश नसीबी है कि मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, और मुझे अच्छा लग रहा, पसंद हुआ देखे कि हमारी जो मैत्री दोस्ती है, मित्रता है, वो भी काफी अच्छे अच्छे कंडीशन में, मतलब मित्रता हमारी अभी भी टिकी हुई अच्छी है करके। तो अगर मैं कुछ लूंगा तो मुझे वैसे देना भी पड़ेगा, लेकिन मैं अभी उस सिचुएशन में नहीं हूँ, तो मैं कुछ ले नहीं पाऊंगा अभी। तो जैसे कोई योगी रहता है जंगल का, तो ऋषि रहता है, वैसे वैसे वैसा वैसा सिचुएशन में है। तो मैं उस तरह से मुझे समझना चाहिए करके, मैं अभी राजा राजा के इसमें नहीं आया हूं करके। अभी मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, जो वो है मेरे हम लोग के घोड़े के लिए थोड़ा फॉर्डर, उसके अलावा बाकी कुछ नहीं चाहिए करके, वही मेरे लिए काफी है। तो बुआ ने उनके उसके आदमियों को आदेश देके घोड़े के लिए पानी और जो फूड था वो अरेंज करवाया। और राम जी ने संध्या संध्या मतलब शाम का जो पूजा रहता है, मतलब नमस्कार मंत्र रख के कुछ संध्या करते हैं, वो किया। और उन्होंने पानी लेके जो राम लक्ष्मण ने लाके पानी लेके वो बैठ गए, और लक्ष्मण ने भी उनका पैर धोया, और उनको वापस पेड़ के नीचे रेस्ट करने के लिए ये किया। तो गुहा जो थे वो सुमंत्रा और सौमित्री, सौमित्री मतलब सुमित्रा का पुत्र सौमित्री, सुमंत्रा और सौमित्री, मतलब लक्ष्मण जी के बारे में बता रहे। और उनसे बात कर रहे थे, और उसी वक्त वो राम जी के पर ध्यान रखने के लिए रेडी थे पूरा रात भर, ताकि राम जी के प्रोटेक्शन के लिए। इसे ये इसे और एक खासियत है, जो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है, या फिर जो उसो पुराण, या फिर कुछ कवियां हुआ करते थे, तो किस तरह से वो उन शब्दों का प्रयोग करते थे। और ये काफी लाखों साल पुरानी बात है, ये ऐसे एक 500 200 साल पुरानी बात नहीं है। हम लोग कुछ वेस्टर्न जो पॉइंट्स है उनका हम लोग तारीफ करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो अभी एक एग्जांपल है, अगर हम लोग संस्कृत में पढ़ने जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से टेक्निकली कैसे वो परफेक्ट एक्यूरेट है करके। सुमित्रा और सौमित्री किस तरह से वो वर्ड्स को एक साथ यूज किया उन्होंने। तो लक्ष्मण जी का भी ऐसे लक्ष्मण जी पिछली रात भी वो सोए नहीं थे, और क्योंकि वो इनसे बात कर रहे थे सुमित्रा से, और अभी भी वो जगे हुए हैं। तो गुहा ने उनको बोला कि आपके लिए भी बेड अरेंज किया गया है, तो आप आराम से सो जाइए, आप टेंशन मत लिए करके। हम पूरा ध्यान रखेंगे राम जी के प्रोटेक्शन के लिए, हम यहाँ पे बाण धनुष लेके पूरी तरह से, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं करें। और आप
निश्चिंत रहिए, क्योंकि राम जी से भी बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं करके। और मैं सच कहता हूँ कि इसके बिना कोई नहीं करके। और मैं और मेरे जो सेनाएं हैं, वो राम जी के लिए और सीता के लिए चारों दिशाओं से उनकी रक्षा करेंगे। मतलब अगर चार टुकड़ी जो आती है सैनिक की, हम देखा जो फुट पैर पे चलते, घोड़ा, हाथी, रथ, वैसे, तो वो चार टुकड़ों को भी हमारी सेना यहाँ पे इतनी काबिल है कि उनको उनसे हम बचा पाएंगे। तो ये सुन के लक्ष्मण प्रसन्न होते हैं और वो गुहा को कहते हैं कि जब राम जी, मेरे प्रभु जो है वो जमीन पे सोए सीता के साथ, ये देख के मैं सो भी कैसे सकता हूँ या फिर मैं कोई एंजॉयमेंट कैसे कर सकता हूँ जब मेरे स्वामी को, मैं मेरे प्रभु को मैं इस तरह से जमीन पे सोते हुए देख रहा हूँ। तो ये जो है जो मतलब जो जो व्यक्ति, जिसे कोई राक्षस या फिर कोई देवता नींद में मतलब युद्ध में सामना भी नहीं कर सकता। और आज देखो बेचारा अपनी पत्नी के साथ कैसे इस घास फूस पे सोया हुआ करके। जब उनको अ, अयोध्या से उनको बहिष्कार किया था, तो करने के बाद तो राजा ज्यादा वक्त समय तक नहीं जी पाएंगे करके। और ये पूरी जो जगह है, मतलब जो अयोध्या की बात करते हैं, पूरी तरह से मतलब विधवा जैसे हो जाएगी, मतलब कोई प्रोटेक्टर नहीं, कोई नहीं करके। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पिताजी, मेरी माता है, कौशल्या देवी, सारे लोग कैसे ये रात भी कैसे गुजारते रहेंगे, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ करके। एटलीस्ट मेरी माँ के पास शत्रुघ्न तो है, मतलब लक्ष्मण का जो भाई है, और सुमित्रा का जो दूसरा बेटा, तो लक्ष्मण का भाई, तो एटलीस्ट वो तो है देखने के लिए। लेकिन कौशल्या का वो तो बेचारी मरी जाएगी अपने बेटे से दूर होके। और उस अयोध्या में भी काफी सारे लोग हैं, मतलब सारे लोग वैसे हैं जो राम जी के लिए काफी लॉयल है। तो पूरा अयोध्या ही खत्म हो जाएगा राम जी के बिना और दशरथ महाराज के मरने के बाद। क्या दशरथ महाराज जिंदा भी रह पाएंगे अपने अपने बड़े पुत्र को, जो उनके सबसे प्यारे हैं पुत्र को, अजीज पुत्र को देखने के लिए? और उनके मृत्यु के बाद तो कौशल्या को भी मृत्यु आ जाएगी, और थोड़े समय बाद तो मेरी माँ भी उनको उनके पीछे पीछे मृत्यु को प्राप्त होगी करके। पता नहीं कि हम लोग वापस धृतराष्ट्र को अ, अ, वापस देख पाएंगे कि नहीं करके। तो तो इस तरह से राम जी उनके बारे में बात कर रहे थे कि कैसे दशरथ महाराज के मरने के बाद कैसे होगा, क्या होगा, तो वो पूरा वो ये कर रहे थे। तो और वो अपना पीड़ा ये कर रहे थे कि राम जी को ऐसे नीचे सोते देख के मैं तो सोने का सोच भी नहीं सकता करके। और ऐसा सोच के राम जी पूरी रात जगे हुए थे। और क्योंकि गुहा उनके काफी अच्छे मित्र थे, लक्ष्मण ने वहां पे उनको पूरा जो स्टोरी हुआ था, क्या क्या हुआ था क्या नहीं, वो सारी चीजें उन्होंने उनके बताई। और ये सुन के गुहा काफी उदास हो गया और वो रोने लगे। जैसे सुबह हुई तो राम जी ने लक्ष्मण को बुला के कहा कि रात अभी हुई है, अभी अभी सूरज उगने वाला है, और अभी गंगा का प्रवाह भी बढ़ते जा रहा है, हमें अभी फटाफट गंगा को पार करना है करके। तो लक्ष्मण ने गुहा को और सुमंत्रा को बुलाया और उनके सामने, राम जी के सामने बुला के खड़ा किया। तो राम जी के जैसे उन्होंने किया, सुना, तो उन्होंने राम जी का प्रपोजल जो था एक्सेप्ट किया। और वो जल्दी उन्होंने एक बोट अरेंज करने के लिए, गुहा ने अपने मंत्रियों को कहा कि जल्दी से एक बोट अरेंज करो, काफी अच्छा वाला बोट अरेंज करो, और कुछ लोगों के साथ जो बोट क्रॉस करने में उनका हेल्प कर सके। और जैसे उन्होंने बोला, गुहा ने, मंत्रियों ने सारा अरेंजमेंट कर दिया। और अरेंजमेंट करते ही उन्होंने हाथ जोड़ते हुए राम जी को बोला कि आपने जैसे कहा वैसे बोट अरेंज है, तो आप प्लीज आइए करके। तो राम जी ने उन्हें ग्रेटिट्यूड फील किया और उन्होंने रिक्वेस्ट किया गुहा को कि सारे जो उनके बिलोंगिंग से प्लीज अरेंज करो बोट में रखने के लिए। तो राम जी लक्ष्मण ने भी अपने बो और एरोज जो थे वहां पे रख दिए। और
गंगा की तरफ सीता का हाथ पकड़े गंगा की तरफ चले गए। तो सुमंत्रा जो था वो हाथ जोड़े हुए राम जी की तरफ बढ़े और उन्होंने बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो अपने दाएं हाथ से उनको अ, उनको प्यार करते हुए उन्होंने सुमंत्रा को कहा, राम जी ने, कि अभी तुरंत ही जाओ वापस अयोध्या में और मेरे पिताजी को सर्व करने में कोई भी कमी मत रखो करके। तुमने जो किया है काफी किया मेरे लिए करके, और इसलिए मैं चैरियट को यहाँ पे छोड़ के मैं अभी जंगल में चलते जाऊंगा करके। तो जब ये हुआ तो सुमंत्रा काफी उदास हुआ देख के। तो उन्होंने काफी कुछ उनको कहा। तो जैसे उन्होंने कहा कि अ, ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में जो आपकी तरह जंगल जाने के लिए तैयार हो करके। जो एक साधारण व्यक्ति के रहे अपने भाई के साथ और अपनी पत्नी के जंगल जाने के लिए कोई तैयार ना होता जैसे आप तैयार हो करके। तो ये वो आपके बिना ये पूरा राज्य जब कैकी के अंदर जाएगा, हम लोग गारंटेड हम लोग मर जाएंगे, हम लोग सफर होके मर जाएंगे। अ, लेकिन वैसे काफी कुछ कहने का तो राम जी भी काफी दृढ़ थे जंगल में जाने के लिए। तो ये देख के सुमंत्र और जोर जोर से रोने लगे। और उन्होंने सुमंत्रा ने बाद में गंगा नदी का जैसे गए तो जैसे वो थोड़ा रोके थोड़ा शांत हो गए तो उन्होंने गंगा के नदी को थोड़ा हाथ में लेके उन्होंने वो नदी को पानी को पिया। और उन्होंने वापस राम जी ने उनको वापस बार बार उनको पैसिफाई करके उनको पैसिफाई करने का ट्राई किया। तो जैसे उन्होंने काफी पैसिफाई करने के बाद वापस सुमंत्र ने वापस कहा कि मुझे प्लीज माफ कीजिए, जो जो भी मैंने आपको बोला रहेगा, कुछ गलत बोला रहेगा तो प्लीज मुझे माफ कीजिए। तो सिर्फ एक एक मतलब मैं प्रेम के भाव से मैंने आपके लिए बोला है। ऐसे समझ कोई आपका भक्त है जो फॉर्मेलिटी बिना फॉर्मेलिटी का जो बोलता है, ऐसे भक्त के जैसे मैंने जो मेरे भाव है मैंने एक्सप्रेस किए। प्लीज मुझे माफ किया अगर मैंने कुछ गलत बोला रहेगा तो। मुझे पता नहीं कि आपके बिना मैं अयोध्या में कैसे जाऊंगा और आपके बिना मेरा हालत उस स्त्री के तरह जैसे है जिसके सारे पुत्र मरे मरे हुए हैं। तो मैं कैसे जीऊंगा मुझे पता नहीं। और मेरा जब खाली रथ वापस अयोध्या में आएगा तो अयोध्या वासी देख के काफी काफी उदास हो जाएंगे। और जैसे 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 कोई सेना हो उनका जो हीरो होता है राजा मरने का कैसे होता है वैसे उनको फील होगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं अयोध्या ही न जाऊँ करके। और मुझे अयोध्या आपके बिना अयोध्या जाना बहुत मतलब इम्पॉसिबल है, मैं जा नहीं पाऊंगा करके। इसलिए प्लीज अगर मैं आपके साथ जंगल में आ सकता हूँ तो मेरे लिए 14 साल मतलब एक कुछ क्षण के जैसे रहेंगे। लेकिन अगर आप मुझे अयोध्या में भेजोगे तो मेरे लिए वो 14 साल 100 साल से भी बढ़कर रहेगा। हमें पता है राम जी की जो आप अपने सेवक के लिए काफी काफी दयालु है और मैं आपका सेवक हूँ तो प्लीज मेरे पे कृपा कीजिए करके। तो राम जी ने वापस सुमंत्रा को उनको उनसे प्रेम से उन्हें करुणा से कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारी भक्ति मेरे लिए है और तुम दशरथ के लिए कैसे तुम लॉयल हो करके। इसलिए मैं तुम्हें अयोध्या में भेजना चाहता हूँ करके। जब जब तुम अयोध्या जाओगे तो कैकेयी मेरी छोटी माँ कैकेयी जब तुम्हें देखेगी तब उन्हें विश्वास भी होगा कि हाँ राम जी आए हुए हैं करके जंगल में जो, और उनके पिताजी का जो वचन है वो पूरा हुआ करके। तो उस तरीके से और उसको कुछ डाउट नहीं होगा और उनको विश्वास रहेगा कि उनके जो पति है दशरथ महाराज वो झूठे नहीं करके। और मेरी इच्छा है कि मेरी जो छोटी माँ है मतलब कैकेयी जो है और उनका पुत्र है भरत, वो सारे राज्य के एंजॉयमेंट वो करे करके। तो सुमंत्रा तुम्हें तुरंत जाना होगा रथ लेके मेरी खुशी के लिए और राजा की खुशी के लिए और सबको अ, जो है वहां पे जो मैंने मैसेज दिया है जो मैंने मैसेज बोला है वो सारा मैसेज उनको कन्वे करना करके। तो इस तरह से बोल के राम जी ने जब सुमंत्र को बोला उसके बाद उन्होंने गुहा को बोला कि गुहा ये जो जंगल है ये जहाँ पे लोग रहते हैं वो मेरे लिए सुटेबल नहीं है। इसलिए मैं एक किसी कुटीर में दूर रहना चाहता हूँ तो प्लीज कुछ अरेंज हो सकता है तो देखिए। और सीता में लक्ष्मण जो है हम लोग जंगल जाएंगे हमारे बाल को मतलब मेटेड बाल रहता है जैसे जैसे अघोरी से उस तरह से मेटेड बाल
वो करके उस तरह से बाल करके, और हम लोग जो तप है, घोर तप, हम लोग वहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। तो इसलिए मुझे जो बनियन ट्री का जो बार का सैप रहता है वो मुझे लेके आओ करके। तो वैसे जैसे ही बोला तो गुहा ने तुरंत वो जो चाहिए था वो अरेंज किया, और उन्होंने, राम जी ने गुहा को भी परमिट किया निकलने के लिए, और वो गए। तो अ, राम जी के बोलने के मुताबिक लक्ष्मण ने पहले सीता मैया को हेल्प किया बोट में आने के लिए, और उसके बाद वो खुद बोट में बैठे, और उसके बाद राम जी बोट में चढ़े, तो गुहा ने उनको किंग्स जो जो उनके कुछ सैनिक थे बोट पे, उनको इन्होंने इशारा किया कि बोट अभी लेके जाओ करके। तो वहां पे लक्ष्मण जब बोट जा रहा था, तो लक्ष्मण ने राम जी ने लक्ष्मण को कहा कि अभी तो हम लोग छोटे, जो मतलब अभी तक तो वो जो फॉरेस्ट में वहां पे लोग रह रहे थे, अभी वो घने जंगल में रहने वाले थे, घने जंगल में जाने वाले थे। तो ये जो जंगल है, लक्ष्मण को कह रहे थे कि हम लोगों ने कभी ऐसे पहले देखा नहीं रहेगा, और इसलिए हम लोग को काफी हमारे प्रोटेक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा। तो वो लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण सबसे आगे तुम चलो, और सीता जो है वो तुम्हें फॉलो करेगी, और मैं सीता को फॉलो करूंगा। मतलब पहले लक्ष्मण आगे जाएगा, बीच में सीता रहेगी, और उसके पीछे राम जी रहेंगे। तो इससे कैसे रहेंगे, हम एक दूसरे को भी प्रोटेक्ट कर रहेंगे, हम ध्यान दे पाएंगे। और आज के बाद सीता को पता चलेगा कि जंगल में जो कठिनाई होती है कैसे होती है करके, जंगल की कठिनाई किस तरह से होती है करके अभी उनको पता चल जाएगा करके। क्योंकि हम लोग अभी एक्चुअल जंगल में एंटर करने वाले थे, तो उनके भाई के आज्ञा के मुताबिक लक्ष्मण जो है वो आगे बढ़ रहे चल रहे थे बोट से उतरने के बाद, और बीच में सीता थी, और पीछे राम जी थे। और जो सुमंत्र थे वो दूर तक देखते जा रहे थे, गंगा के तट के दूसरे और भी राम जी पहुंचे थे, वो देखते जा रहे थे। और एक समय के बाद जो देख नहीं पाए, तब वो उनको उनको समझ गए कि राम जी अभी चले गए करके, और वो अपने आंखों में पूरा आंसू भरा होता, और मुड़ के जोर जोर से फुट फुट के रोने लगे। अभी तक उन्होंने काफी कंट्रोल करके रखा था, लेकिन अभी वो जोर जोर से रोने लगे। और क्रॉस करके वस्त करके जगह पे वहां पे राम जी पहुंच गए, और वहां पे भी कुछ लोग वहां पे रहते थे। नदी क्रॉस करने वाले इमीडिएटली जंगल आने वाला है, लेकिन अभी उस जगह पर जहाँ पे लोग रहते हैं, और वहां पे एक ट्री के पास पहुंचे, जहाँ पे वो रात को सो रहे थे। तो अभी आगे क्या होता है जंगल में, कि उनका आगे कैसा है, उनका जैसा जो टाइम कैसा बीतता है, वो हम लोग अभी नेक्स्ट सैटरडे को मिलकर डिस्कस करेंगे। तो किसी को कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट्स आज की कथा को लेके, राम कथा को लेके? तो अगर नहीं है तो मैं अभी का रिकॉर्डिंग क्लोज करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम।